पाकिस्तान और तुर्की का दो तरफा तिजारती हुजूम $5 अरब तक ले जाने का आज़म। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा की मुलाकात। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजबूत बनाने के आज़म का आयादा। कहा दोनों ममालिक एक दूसरे के बुनियादी मफादात के लिए मजबूत और गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखेंगे। बदलते हुए इलाकाई और आरबी माहौल बिलखसूस क़तर और ईरान के तनाजुर पे करीबी रवाबित की ज़रूरत है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा दोनों बरादर ममालिक आलमी और इलाकाई मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा जो कुछ वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा उसे हमारा मुश्तरका एलामिया समझा जाए। तुर्की के वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आया था। Whatsoever in the military that Pakistan can become the next target. Absolutely no concern. It's because there's a sea of difference between these two countries and Pakistan. We are an established and declared nuclear power. And the world has no experience of going to or even attempting to go into a misadventure against an established nuclear power. And if such a misadventure is taken or attempted to, then it will lead to horrific consequences which the world may not be able to endure. 5,436, look at this number. We have sent to hell 1,987 terrorists. Look at this number. Many other captured, many other facilitators taken out. And despite that, look at the amount of terrorism that's happening. Do you think it's happening by your own? This cannot be, this terror enterprise cannot be sustained without the sponsorship of India. किसी में जुर्रत नहीं वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाए। किसी भी मुहिम जोई के हौलनाक नताइज होंगे। ये नताइज शायद दुनिया बर्दाश्त ना कर सके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वार्निंग। कहा पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। ये पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और मौजूदा इलाकाई तवाज़ुन पर एतमाद की आकासी करता है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा आलमी दहशतगर्दी के भारतीय नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। भारत के मज़मूम अज़ाइम पाकिस्तान और बिलखुसूस बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारतीय सियासी क़यादत मुतादिद मौक़े पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुश्त पनाही का एतराफ़ कर चुकी है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की हिमायत और माली मुआवनत करता है। फितना अल खवारिज का इस्लाम और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR का ईरान के लिए पाकिस्तान की सियासी और सिफारती हिमायत का भी आदा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है पाकिस्तान किसी ग्रुप को मुल्क के अंदर या बाहर दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान कई दिहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है। खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा हूँ। पहलगाम दहशतगर्द हमले का दर्द महसूस कर सकता हूँ। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इस जंग में 92,000 पाकिस्तानियों ने जानें कुर्बान की। दहशतगर्दी के हवाले से ये साल पाकिस्तान में बदतरीन साल है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का मुल्क की मईशत पर एतमाद मुकम्मल बहाल। माली साल 2024-25 में 38 अरब 30 करोड़ डॉलर की तरसीलात भिजवाई। मुल्क की तारीख में एक साल में भेजी जाने वाली बुलंद तरीन रकम है। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता माली साल की निस्बत 8 अरब डॉलर ज्यादा भेजा जो 26.6% जायद है। सबसे ज्यादा तरसीलात सऊदी अरब से 9.3 अरब डॉलर भिजवाई गई। UAE से 7.8, बरतानिया से 5.9 और यूरोपीय ममालिक से 4.5 अरब डॉलर्स मौसूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र मौसूल होने पर इज़हार तशक्कुर। कहा तरसीलात ज़र में 26.6% का इजाफी खुश आइंद है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इज़हार एतमाद है। हालिया मुस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों की सिमत दुरुस्त होने की अक्कासी हैं।
पाकिस्तान में टैक्स बेस महज अददी तौर पर बढ़ा। इस्लाहाती इक़दाम के बावजूद टैक्स टू GDP तनासब दीगर मुल्कों से कम। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया, नए फाइलर्स में से अक्सर ने या तो कम आमदनी जाहिर की या टैक्स नहीं दिया। कम टैक्स टू GDP तनासब की बड़ी वजह टैक्स निज़ाम की महदूद रसाई है। पॉलिसी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ज़रूरी इस्लाहात पर अमल का आगाज, किसानों को आसान कर्जों की सहूलत से करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, आइंदा PSDP में ज़रूरी प्रोजेक्ट्स को मरकजियत हासिल होगी। ज़रूरी शोबे की तरक्की के हवाले से इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, ज़रूरी शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्क की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर मौलाना असद महमूद की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मौलाना असद महमूद ने मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म को ख़राज तहसीन पेश किया। चीनी दरामद करने के हुकूमती ऐलान के बावजूद कीमतों में इजाफा जारी। लाहौर में चीनी 190 रुपये फी किलो में फरोख्त। कराची में भी चीनी की कीमत 185 से 190 रुपये तक पहुँच गई। कोयटा के मज़ाफ़ाती इलाकों में फी किलो चीनी 200 रुपये तक पहुँच गई। इमरान खान साहब का, बुशरा बीबी का ये हक है कि जो उनकी सजा मुअत्तली की दरखास्त है उसको फिलफौर सुना जाए। फैमिली का हक है, बेटों का हक है, बहनों का हक है। तो जितने भी लोग कानून के लिए, हक के लिए, आइन के लिए बाहर निकलते हैं वो अच्छी बात है। मोहतरमा बेनज़ीर ने भी तहरीक चलाई, उसका हिस्सा रही। ये हमारी एक रिवायत है इस मुल्क। इमरान खान साहब की मर्जी से वो वज़ीर आला हैं और वो वज़ीर आला रहेंगे। अगर कोई साजिश बाहर से उनके खिलाफ होती है तो हम सब मुत्तहद होकर उसका सामना करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। बानी PTI के बेटों का तहरीक का हिस्सा बनना उनका हक है, अपने हक के लिए बाहर निकलना गलत नहीं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बैरूनी साजिश होती है तो मुकाबला करेंगे। KP में 85% सीटें PTI के पास हैं। तब्दीली के लिए 2/3 अक्सरियत कहाँ से लाएंगे, समझ से बाहर है। बानी PTI के बच्चे ज़रूर आएँ, इन्हें पता चले उनके वालिद ने क्या खिलवाड़ किया। पाकिस्तान आएँ, एहतजाज करें, कानून के दायरे में करें, हम सिक्योरिटी देंगे। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का कहना है, बानी PTI के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। अगर लाकानूनियत और बगावत की तो 26 नवंबर से ज़्यादा मरम्मत करेंगे। बानी PTI बार बार NRO मांग रहे हैं, ये बात अली अमीन गंडापुर से पूछ लें। पहले मसाहमत होती है, फिर मफाहमत, मफाहमत ही बेहतर होती है। मुज़ाकरात की कोई ना कोई सूरत हाल निकल आती है, हालात बेहतर हो जाएंगे, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। PTI सदर चौधरी परवेज इलाही के एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब का सदर को हटाए जाने और 27वीं तरमीम की खबरों से मुतालिक लाइल्मी का इज़हार। जंगलात आराजी रेफरेंस में परवेज इलाही के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ APC बुलाने का फैसला। तमाम मकातिब फ़िक्र का मुतफ़िका लाहेअमल बनाया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है, वक्त का तकाजा है सियासत से बालातर होकर तमाम जमातें मुश्तरका लाहेअमल अपनाएं। एक तकरीब में खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा, उसी मंसूबे का इफ्तिताह करूँगा जिसको पूरा कर सकूँ। ऐसे अवामी नुमाइंदों को जूते मारना चाहिए जो ज़िला में कॉलेज तक नहीं बनवा सके। वज़ीर आला ने गवर्नर के साथ मुलाकात की वजाहत भी दे दी। कहा, चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी में गया था, मैं जो करता हूँ छुपाता नहीं। वज़ीर आला KP गुज़िश्ता रोज़ तकरीब में हमारे मेहमान थे। सियासत अपनी जगह, एक मुस्कुराहट से झगड़े ख़त्म नहीं होते। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने भी वजाहत दे दी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अदम एतमाद लाने का नहीं सोचा, मगर अपोजिशन के पास अरकान की मतलूबा तादाद हुई तो अदम एतमाद लाएंगी।
कराची डिफेंस फेज 6 में अदाकारा हुमैरा असगर की मौत कैसे हुई, तहकीकात जारी। पोस्टमार्टम के बाद लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश इस काबिल नहीं मौत की वजह बताई जा सके। केमिकल तजिए में हकायक सामने आएंगे। पुलिस का मॉडल के भाई और वालिद से राब्ता। हुमैरा के वालिद का लाश वसूल करने के लिए कराची आने से इनकार। कहा 2 साल कबल हुमैरा से कतई ताल्लुक कर लिया था। पुलिस के मुताबिक केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज होगा। हुमैरा असगर ने 1 साल से किराया नहीं दिया था। अदालती हुक्म पर बैलिफ आया तो लाश मिली। एक और टिकटॉकर गैरत के नाम पर कत्ल। रावलपिंडी में बाप ने 16 साल टिकटॉकर बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। FIR के मुताबिक लड़की के वालिद ने उसे टिकटॉक अकाउंट डिलीट करने का कहा था। इनकार पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अहले खाना ने वाक़े को खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश की। तहकीकात की तो वाक़या कत्ल निकला। मानसून का धुआंधार स्पेल। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। पटियाबाला के इलाके गौहराबाद में क्लाउड बर्स्ट। मुतादिद मकानात तबाह। मवेशी और गाड़ियां रैली में बह गए। शाहर अलीपाल लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। दीलोर में गांव गश्त लासपुर में सैलाब से 2 घर शदीद मुतासिर। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। इस्लामाबाद के कोरंग नाले में पानी की सतह बुलंद। मोटरसाइकिल सवार ब्रेले में बह गया। नौजवान की लाश निकाल ली गई, जबकि सैलाबी पानी में फंसे 3 बच्चों समेत 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। लारी अड्डा लाहौर में बारिश में नहाते हुए करंट लगने से बच्चा जाँ बहक। शेखुपुरा में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी। भक्कर के मकाम पर दरिया सिंध का पानी नशेबी इलाकों में दाखिल। खानतान पानी में फंस गया। सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें मुतासिर। पेशावर समेत KP के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहने की इम्कान। दो हेलीकॉप्टर्स की मौजूदगी के बावजूद उनका इस्तेमाल क्यों ना किया गया। सानिया सवात पर जामे रिपोर्ट 14 रोज के अंदर जमा कराई जाए। पेशावर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिका इदारों के इक़दामात की तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। पंजाब में स्कूल ऑफ द मंथ अवार्ड देने का फैसला। सरकारी स्कूलों में पहली मर्तबा वैन और बस सर्विस मुतारिफ कराने का भी फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए टीचर की मयारी ट्रेनिंग अशद ज़रूरी है। सरकारी स्कूल्स का मयार अच्छे प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाना चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ऑन व्हील मॉन्टेसरी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए इमदादी फंड्स में इजाफा कर दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील पेमन कहते हैं सिंध काबीना ने 2022 के तबाहकुन सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए इमदादी फंड्स में इजाफा किया। पैकेज में फसलों के नुकसान का मुआवजा, बीजों की फराहमी और बहाली के लिए माली मदद शामिल है। सक्खर और हैदराबाद ने नए सनती जोन्स की मंजूरी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी अरकान में तल्ख कलामी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी CDA तरमीमी बिल पेश करने में रुकावट पर बरहम। वजारत कानून के एक अफसर पर तनकीद। कहा मैं उस अफसर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाऊंगी। तलाल चौधरी बोले आप तहरीक लाएं, मैं खुद उसका सामना करूंगा। शाजिया मरी बोली आप हमें धमकी दे रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत ने कहा धमकी तो आप दे रही हैं। चेयरमैन कमेटी ने कहा मामला खत्म हो चुका, क्यों बढ़ाया जा रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल का तलाल चौधरी के रवैये पर कमेटी से वॉक आउट। कहा हुकूमत को जो खैरात में 2/3 अक्सरियत मिली है उससे तलाल चौधरी मगरूर हो गए हैं। हमने पहले भी आपको हुकूमत गिराकर दिखाई थी, अब भी हम कर सकते हैं। चेयरमैन कमेटी नबील गबोल को रोकते रहे। नबील गबोल इजलास से उठकर चले गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत आमने सामने। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है पंजाब में 10 खरब की माली बेज़ाब्तियां हुई। पंजाब हुकूमत ताहाल जवाब नहीं दे सकी। ऑडिट रिपोर्ट पर खामोशी, लूटमार और करप्शन का वाज़ेह सबूत है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्द अमल, कहा ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ें, उसमें आपकी क़यादत का कच्चा चट्टा है। जिस ऑडिट रिपोर्ट का ढिंडोरा पीट रहे हैं वो बुज़दार दौर और परवेज़ इलाही दौर की है। मुल्क में माहाना एडजस्टमेंट के तहत बिजली सस्ती, कराची के लिए 4 रुपये 3 पैसे फी यूनिट कमी, कराची के सिवा मुल्क भर के लिए बिजली 50 पैसे सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ आलमी तहजीबों के मुकालमे पर वजारती इजलास में शिरकत के लिए चीन पहुँच गए। अता तारड़ ज़ैली फोरम से खिताब करेंगे। दौरे के दौरान अहम मुलाकातें भी होंगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन को मज़ीद फ़रोग देने पर गुफ्तगू होगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी कराची ने फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जमशेद महमूद उर्फ जामी को 2 साल कैद और 10,000 जुर्माने की सजा सुनाती। मुलजिम हत्या इज्जत के मुकदमे में गिरफ्तार जमशेद महमूद के खिलाफ फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर सुहेल जावेद ने शिकायत दायर की थी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने सदर जरदारी के इस्तीफे की खबरों को गुमराह कुन करार दे दिया। कहा यह अफवाहें मुनज़्ज़म साजिश के तहत फैलाई जा रही हैं। जमहूरी ढांचे को कमज़ोर करने की कोशिश है। अवाम इन जाली खबरों और मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने। बलोर फैमिली की अहम रुकन समर हारून बलोर मुस्लिम लीग नून में शामिल। समर बलोर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों का फैसला चैलेंज कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। हाईकोर्ट का 13 और 14 मार्च 2024 का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का आइनी और कानूनी हक हमें सुना ही नहीं गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जजेस सीनियरिटी मामला चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सदर मुमलिकत के फैसले को चैलेंज करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार ने जजेस सीनियरिटी केस का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफर को आईनी करार दिया था। कराची में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। क्लिफ्टन में भी मखदूश इमारतों का सर्वे शुरू। पहले मरहले में 125 खतरनाक इमारतों की निशानदही। मालिकान किरायादारों को इमारतें फौरी खाली या मुनहदम करने की हिदायत। लाहौर में खतरनाक और मखदूश इमारतों की निशानदही। ज़िला इंतजामिया का एक्शन। खतरनाक इमारतों को सील करना शुरू कर दिया। मालिकान को नोटिस। शहर में 200 के करीब इमारतें मखदूश करार। समझ के मुल्क के फायदे और कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करना। अजीम भाई की अजीम बहन मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को दुनिया से रुखसत हुए 58 बरस बीत गए। MQM वफ्द की मज़ार कायद पर हाज़री और फातिह ख़ानी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मादर मिल्लत को खिराज अकीदत। What is your official take on it? Do you see it as an internal matter of Pakistan? What's the take of this administration on Imran Khan's imprisonment in Pakistan? Well, for the administration's opinion regarding Mr. Khan's situation, I would ask you to check with the White House. जंगबंदी में अमरीकी किरदार न होने का मोदी का दावा मुस्तरद। तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा
टैमी ब्रूस ने कहा, अक्सर तबसरे खुद अपनी वजाहत देते हैं। टैमी ब्रूस का बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज, कहा बानी पीटीआई से मुतालिक व्हाइट हाउस से पूछें। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात। गजा जंगबंदी से मुतालिक कोई ऐलान ना हो सका। मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही, एलामिया जारी ना किया जा सका। नेतन्याहू मीडिया से बात किए बगैर ही व्हाइट हाउस से चले गए। दोहा में इसराइल और हमास मुज़ाकरात का चौथा दौर आज मुतवक्के। गजा के पनाह गज़ीन कैंप पर इसराइली फौज की बमबारी, मजीद 105 फ़लस्तीनी शहीद। ट्रंप इंतजामिया ने एयरपोर्ट पर जूते उतारने की सिक्योरिटी पॉलिसी खत्म कर दी। अब चेक पॉइंट से गुजरते हुए मुसाफिर जूते पहने रह सकेंगे। नारे बांग्लादेश के लिए कौमी क्रिकेट टीम का कैंप कराची में शुरू। कोचेस समेत व्हाइट बॉल टीम के खिलाड़ियों की शिरकत। पाकिस्तानी हॉकी के लिटिल स्टार्स की धूम। अंडर 18 मेंस एशिया कप में पाकिस्तान ने आखिरी पूल मैच भी जीत लिया। मेजबान चीन को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। दिफाई चैंपियन अल्करास और अमरीकी टेलर फ्रिट्ज विंबलडन ओपन के सेमीफाइनल में। अरीना सबलेंका और अमंदा विक्टोरिया ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली। और चेल्सी फीफा क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। ब्राजीलियन क्लब फ्लूमिनेंस के खिलाफ दोनों गोल क्लब के नए खिलाड़ी ने किए।